हेलो बच्चों, मेरा नाम सचिन सर है। अभी आप स्पीड 24 चैनल को देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 से 10 तक की सारी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 8 टॉपिक पे बात कर चुके थे। पहले देखे थे वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, उसके बाद देखे थे कारक, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद काल। तो काल तक हम देख चुके थे। आज के वीडियो में हम विशेषण पढ़ने वाले हैं। विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले समझते हैं कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो कोई भी लड़का होता है तो लड़का का गुण क्या है, तो अच्छा है। यही क्या हुआ, विशेषता है। यानी कि विशेषता को ही हम विशेषण कहेंगे। जैसे पुस्तकें हैं, लेकिन पुस्तक कैसी है, तो नई है, तो नई पुस्तक की क्या हुई, विशेषता हुई। 3 कलम, कलम तो है लेकिन कितना है, 3 है। लाल कपड़ा इत्यादि, यह सब एग्जाम्पल है विशेषण का। तो पहले समझते हैं कि विशेषण में जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो पहले समझते हैं कि संज्ञा सर्वनाम होता क्या है। तो समझते हैं कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, कुर्सी, टेबल, गंगेश्वर स्थान, महादेव स्थान। यानी कि स्थान, व्यक्ति और वस्तु का नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बहुत सारे हो सकती है। जितने भी दुनिया में चीजें हैं उसकी कुछ न कुछ नामे हैं, वही सभी चीज क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। फिर देखने वाले सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले जिस का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, आप इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे अगर हम बोले कि रवि मेला गया है, रवि अपना पापा जी के साथ गया है, रवि मेला में मेला झूलेगा, रवि मेला देखेगा। ये सब अजीब चीज थोड़ा लग रहा है, रवि रवि आ रहा है, रिपीटेबल चीज, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रवि के स्थान पे वह मेला गया है, अपने पापा जी के साथ गया है, वह वहां मेला घूमेगा। तो वहां पे हम रवि के स्थान पे जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में जैसे वह, यह, ये, आप इत्यादि इत्यादि जो भी है वो सब किस में आएगा, सर्वनाम में आएगा। अब देखते हैं कि विशेषण का कुछ उदाहरण देखते हैं कि विशेषण है क्या। तो जैसे सुमन एक अच्छा लड़का है। तो सुमन तो लड़का है लेकिन कैसा लड़का है, तो यह वह एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा उसका क्या है, विशेषता है। अच्छाई क्या है, उसका विशेषता है। सोनू एक सुस्त लड़का है। तो सोनू तो लड़का है लेकिन लड़का कैसा है, सुस्त है। तो उसकी विशेषता प्रकट की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे राधा सुंदर लड़की है। तो राधा तो लड़की है लेकिन कैसी है, वह तो सुंदर है। यह कलम लाल है। कलम तो है लेकिन कलम कैसा है, तो लाल है। कलम की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। वह नई पुस्तक है। पुस्तक तो है लेकिन कैसी है, नई है। तो नई पुस्तक उसकी क्या हुई, पुस्तक की विशेषता हुई। वह गाय उजली है। गाय तो है लेकिन गाय कैसी है, उजली है। तो गाय की विशेषता क्या है, कि गाय वह उजली गाय है। यहां तक देख चुके हैं क्या प्रकार। तो हिंदी में विशेषण के कुल 5 प्रकार है। हिंदी में विशेषण का कुल 5 प्रकार है, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो भी पहला देखने वाले हैं गुणवाचक विशेषण। एक एक करके देखेंगे। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में समझते हैं। तो गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का बहुत अच्छा है। वह लड़का बहुत अच्छा है। तो लड़का कैसा कैसा है, बहुत अच्छा है। लड़का कैसा है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे किसकी विशेषता प्रकट हो रही है, लड़का का। यह कलम लाल है। यह कलम लाल है। तो कलम कैसी है, तो लाल है। वह व्यक्ति चालाक है। वह व्यक्ति कैसी है, चालाक है। आर्यन बुद्धिमान है। आर्यन कैसा लड़का है, तो वह एक बुद्धिमान लड़का है। गौतम तेज लड़का है। रवि बदमाश लड़का है ना। तो ये सभी चीज क्या कहलाएगी, उसकी गुण प्रकट हो रहा है, कोई भी व्यक्ति का या कह सकते हो इस संज्ञा का या फिर सर्वनाम का, उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण प्रकट की जाती हो उसे ही क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है
परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की परिमाण का पता चले। किसका पता चले? परिमाण यानी मात्रा का पता चले, उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जाओ सुमन से 7 कलम लेके आओ। जाओ सुमन से कितना कलम लेके आना है? 7 कलम लेके आना है, यानी कि यहाँ पे मात्रा का पता चल रहा है। रवि यहाँ से 1 दर्जन केले ले आओ। रवि यहाँ जाओ और कितना केले लेके आना है? 1 दर्जन, यानी कि यहाँ पे परिमाण का पता चल रहा है, मात्रा पता चल रहा है कि कितना दर्जन लाने केला है? 1 दर्जन केला लाना है। थोड़ा पानी लेके आओ। पानी लेके आओ, लेकिन कितना लेके आओ? तो थोड़ा लेकर के आओ। यहाँ पे परिमाण का पता चल रहा है कितना? तो थोड़ा। गाय बहुत दूध देती है। तो गाय तो दूध देती है, लेकिन कितना दूध देती है? तो बहुत दूध देती है। तो बहुत क्या है? यहाँ पे परिमाण है, क्वांटिटीज है, यानी मात्रा है। सारे दूध बिल्ली पी गई। दूध जो थी कौन पी गई? सारे दूध पी गई। कौन? तो बिल्ली पी गई। तो सारे दूध क्या है? यहाँ पे क्वांटिटीज पता चल रहा है। अब तीसरा भेद है विशेषण का, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। इसका डिफिनीशन क्या है? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे 5 लड़का गया है। जहाँ कहीं हम भेजते हैं, कहता है ना कोई, जे कहाँ गया है? तो कितना लड़का गया है? तो 5 लड़का गया है ना। 2 आम पका हुआ है। पेड़ पे देखते हैं तो देखे हैं कि 2 आम पका हुआ है। कोई पूछता है कि कितना आम पका है? तो 2 आम पका हुआ है। 500 रुपये पाए हैं। कितना रुपये पाए हैं? तो 500 रुपये पाए हैं। यहाँ पे संख्या का पता चल रहा है। हजारों लोगों ने चोर को भागते हुए देखा। हजारों लोगों ने चोर को भागते हुए देखा। यहाँ पे संख्या पता चल रहा है कितना? तो हजारों है ना। यहाँ पे संख्या पता चल रहा है 5 लड़का, यहाँ पे 2 आम, यहाँ पे 500 रुपये है ना। तो ये सब संख्या इंगित कर रहा है, इसे ही हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। चौथा है अनिश्चित संख्यावाचक, या उसे ही कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करता हो। सर्वनाम किसका काम करता हो? विशेषण का काम करता हो, उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे लगा रहेगा कई, कुछ, काफी, कम, ज्यादा, बहुत इत्यादि लगा रहे तो समझेंगे हम कि सर्वनामिक विशेषण है। जैसे कई व्यक्ति थे। व्यक्ति थे लेकिन कितने थे? कई व्यक्ति थे, है ना। अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चितता का पता चल रहा है। कुछ काम था। कुछ काम था। कितना काम था पता नहीं है, कुछ काम था। आदमी काफी है। काफी आदमी आए थे। कोई पूछता है ना कि कितना आदमी आए थे? तो काफी आदमी आए थे, है ना। पता नहीं चल रहा है कि कितना आदमी आए थे, और निश्चित संख्यावाचक का पता चल रहा है। वह पुस्तक सुमन के पास है। कौन सा पुस्तक सुमन के पास है? यह पता नहीं चल रहा है, सिर्फ पता चल रहा है कि वह पुस्तक सुमन के पास है। बहुत अच्छा लड़का है। लड़का जो है कितना है? तो बहुत अच्छा लड़का है ना। कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक का पता चल रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो पहले समझते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण है क्या। वैसा विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। वैसे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से वह जुड़ा होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण? तो व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे वह सोनू ही है जो कल वहां खड़ा था। वह सोनू ही है जो कल वहां खड़ा था। तो वह कौन है? तो सोनू ही है जो कल वहां खड़ा था, यानी कि संज्ञा से मिलकर के जो विशेषण बनता है उसे ही कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे कश्मीरी सेब अभिषेक खाता है। कौन खाता है? अभिषेक खाता है, या संज्ञा से पहले लगा हुआ है। भरत जो है जोधपुरी जूते पहनता है। भरत जो है कौन सा जूते पहनता है? तो जोधपुरी जूते पहनता है। हाँ, तो वैसा विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिल करके किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे ही कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। संज्ञा से विशेषण में परिवर्तन देखने वाले हैं। तो इस बार संज्ञा दिया गया है, इस बार विशेषण दिया गया है। क्वेश्चन पूछता कैसे है इससे? तो अंश क्वेश्चन दे देगा, कहेगा अंश का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है। एक ऑप्शन दे देगा, उसमें रहेगा आंशिक। तो आप लोग किस में टिक लगाइएगा? आंशिक में टिक लगाइएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल 1-2 नंबर पूछा ही जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में और याद रखिएगा। जैसे
अंश का विशेषण आंशिक होता है, धर्म का धार्मिक होता है, अलंकार का अलंकारिक होता है, नीति का नैतिक होता है, अर्थ का आर्थिक होता है, दीन का दैनिक होता है, इतिहास का ऐतिहासिक होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है, मनुष्य का मनस्वी होता है, तपस का तपस्वी होता है, सुख का सुखमय होता है, दुख का दुखमय होता है, रूप का रूपवान होता है। ऐसे करके विशेषण दिया गया है, इधर इधर संज्ञा दिया गया है। कॉपी में नोट जरूर करना है और इससे याद रखना है, क्योंकि इस बार पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें से। अंक का अंकित होता है, कुसुम का कुसुमित होता है, सुरभि का सुरभित होता है, ध्वनि का ध्वनित होता है, तरंग का तरंगित होता है, जटा का जटिल होता है, पुत्र का पुत्रवती, धर्म रथ का धर्मरथ ही होता है, श्री का श्रीमती या श्रीमान होता है, बुद्धि का बुद्धिमान होता है। इसे नोट 100% कर लेना है, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। इस बार इसमें से 1-2 नंबर पूछा ही जाएगा, कृपया करके नोट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका उत्तर सही रहेगा उसे हम पिन करेंगे, उसका कमेंट का हम पिन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इतिहास विशेषण निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी कि इतिहास का विशेषण इनमें से कौन होगा। ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा, इतिहास होगा या सभी होगा। उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनस का विशेषण है मानव, मनुष्य, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ही देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूप का विशेषण निम्नलिखित में से चुने। सुंदर, अच्छा, रूपवान, उत्तम। क्वेश्चन नंबर 4, ईर्ष्या का विशेषण इनमें से कौन है। जलना, क्रोध, प्रसन्न, ईर्ष्यालु। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति का विशेषण निम्न में से कौन होगा। तो विचार, रणनीति, नैतिक या नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलंकार का विशेषण निम्न में से कौन है। अलंकारिक, अलंकाल या अलंकारिक है। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पिन कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका आंसर सही रहेगा उसे हम पिन करेंगे। विशेषण खत्म हो गया। आप लोगों को एक एक करके सभी टॉपिक का वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम के निकट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं तो वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुल विशेषण एक ही वीडियो में क्लियर हो गया। धन्यवाद।